मैं बताऊंगा, आंदोलन बताता हूँ। आंदोलन करने की उनकी एक नीति है, वो हमें पहचाननी पड़ेगी। उसमें जो आंदोलन जो वो करते हैं वो खुद नहीं करते, हम में से ही पकड़ते हैं और उन्हें खड़ा करते हैं और हमसे ही हमें लड़ा देते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इस देश के अंदर पिछले दिनों ये सवाल खड़ा हुआ कि ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में खासतौर से सवाल उठाया गया कि ब्राह्मण जो है वो योगी सरकार में उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। तो क्या ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन किया? इस देश के अंदर 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, तो इसके लिए सवर्णों ने कोई आंदोलन किया? क्या इस देश के अंदर 15% लोगों ने अपने हकों के लिए कोई आंदोलन किया? नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास में संसाधन ऑलरेडी उन कब्जे में है, तो वो आंदोलन नहीं करेंगे। अब जो बात आप कह रहे हैं, इस देश के अंदर उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, अगर 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के प्रोटेस्ट होता है तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता है। अगर 2 अप्रैल को इस देश के अंदर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के प्रोटेस्ट होता है देश भर में, तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता है। अगर किसान आंदोलन करते हैं तो वो बैकफुट पे सरकार को जाना पड़ता है। एकजुटता का जो सवाल है, आज मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी को कह दो, जो उनके निजी लोग हैं, कि आप एक रैली करके दिखाओ पूरी ताकत लगा करके। कितने लोग आएंगे आप देख लेना। एक तरफ मायावती को बोल दो कि आप पूरी ताकत के साथ एक रैली करके दिखाओ। वो प्रधानमंत्री हैं, देश में पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, और उनके भी लोग गिन लेना और मायावती के भी लोग गिन लेना, आपको पता चल जाएगा लोग किधर ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अब सामाजिक मूवमेंट पे आ जाते हैं। चंद्रशेखर रावण, मैं किसी का विरोध नहीं करता, सबका अच्छी बात, सबका समर्थन होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण अगर आज भी रोड पर निकले, आज यहाँ से निकल जाए, तो शायद हो सकता है 100 गाड़ी आएगा, 100 गाड़ी पीछे। ना MP है, ना MLA, ना निगम पार्षद, ना पार्षद, कुछ नहीं है। एक सोशल एक्टिविटी करता है, तो उसके साथ हो सकता है 1000-2000 आदमी, 4000 आदमी जहाँ जाता है इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे ब्राह्मणों में, ठाकुरों में, क्षत्रियों में एक नेता बता दो जिसके आह्वान पर, सोशल एक्टिविटी का आह्वान पर, क्या नाम है, वो 200 आदमी इकट्ठे कर दे। नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके कंधे पर बंदूक रख कर चलाता है। और जिस दिन इस देश के अंदर ये बात समझ में आ जाएगी कि ये 15% लोग तुम्हारे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उस दिन ये तुम लाल धागा हाथ में बांध के घूम रहे हो ना आप लोग, और मुझसे बात करो, ये तोड़ के फेंक दो, फिर बात नहीं करोगे, क्योंकि ये पता है गुलामी की निशानी है। तो पहले हमें अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, अपने आप को बताने की ज़रूरत है। और जब हम खुद सुधर जाएंगे, और बाबा देखो, लोग मुझसे कहते हैं, एक बार हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मनोज भैया आया हुआ, प्रोफेसर है, उसने 2 बात कही मुझसे, कह रहा हूँ जी डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 गलती की। मैं कौन सी? एक तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना, और एक उन्होंने दूसरी शादी करी, मगर एक गलती और भी करी। तीसरी बोले क्या, मैं तेरे जैसे गधों को पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बना के, ये भी गलती करी। समस्या कहाँ आ रही है? डॉक्टर अम्बेडकर पर सवाल वो आदमी लगाता है जिसकी हिम्मत, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं स्पेशली आपकी बात नहीं कर रहा। आपने कहा 22 प्रतिज्ञा ठीक नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपका अपना मानना है, लेकिन मैं करूँ बिल्कुल ठीक है। 22 प्रतिज्ञा वो है कि अगर आपके पास में 1 लाख का एप्पल का फ़ोन है और उसके अंदर वायरस आ जाए तो आपको एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। अगर आपके बौद्ध धर्म के अंदर, हिंदू धर्म का वायरस आ जाए तो आपको 22 प्रतिज्ञाओं का एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। अगर आज इस देश के अंदर रविदासी पंथ का सत्यानाश हुआ, रविदास के मंदिरों में सारे हिंदू के देवी देवता बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके यहाँ एंटीवायरस नहीं है। हम गलत नहीं, सुनिए, अगर आज भी बौद्ध विहारों में हिंदू के देवी देवता एंट्री नहीं कर पाए तो वो 22 प्रतिज्ञा टंगी है, इसलिए एंट्री नहीं कर पाए। अन्यथा जो हिंदू, जिस बौद्ध धर्म की बात आप कर रहे हैं ना, इस पर तो पहले भी उन्हीं का कब्जा कर रखा था, और अब तो बिल्कुल कर लेते। ये जो 280 बुद्ध विहार दिल्ली के अंदर बने हुए है ना, यहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, सैकड़ों रविदास मंदिर मिल जाएंगे जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा के रूप में आपको एंटीवायरस दे गए। जब हमें लगता है कि इसका हिंदूकरण, जैसे मैंने कहा, आपने लाल धागा बांध रखा है, तो ये एंटीवायरस, जिस दिन आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा मान लोगे और उनकी जीवनी पढ़ लोगे, अपने आप तोड़ के फेंक दो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप उसको समझिए, मैं आपका नहीं, किसी का नहीं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। ये धागा किसी उसमें नहीं जाता जिसमें आप, ये उसी की निशानी है, उसी की निशानी। मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, गुलाम बनाने का रास्ता है। थोड़ा ब्राह्मण जब इस देश के अंदर आया, विदेशी है, और जब आया तो उसने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, मारकाट की, जो भी किया, और उसने अपना जनेऊ जो है वो यहाँ के राजाओं के खून से रंगा। आप ही खोलोगे, रुक जाओ, आप ही खोलोगे, मैं नहीं खोलूँगा, आप ही खोलोगे। और जब वो यहाँ के राजाओं के खून से रंगा तो उसने विजय तिलक किया, अपने माथे पे लगाया, और उसका कत्ल करने के बाद में ये जो जनेऊ था, ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए हाथ में बांधा। और वो बांधते वक्त क्या बात कहता वो मैं बता रहा हूँ। वो गुलाम धागा बांधता और कहता ऐतबद्दो बलि राजा दानवेंदो ए बलि एहम तुम बदामी माचल माचल माचल। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जिस प्रकार राजा बलि को मैंने धागा बांध करके गुलाम बनाया था, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे गुलाम हो, हिलो मत हिलो मत हिलो मत। अगर मेरी बातें विश्वास न हो तो कहीं पढ़ लेना। अब जो लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ गए, बुद्ध ने तो कोई धागा किसी के बांधा नहीं, उसको सब उसके बंधन काट दिए। और आज भी अगर आप जो लोग बांधते हो तो मुझे उम्मीद है आगे ऐसे नहीं बांधोगे, आप खुद ही तोड़ दोगे इसको। नहीं, ये तो यही तोड़ोगे आप इसे। नहीं, मैं तो तोड़ ही दूंगा। इसको तोड़ने से फिर मैं अब ऐसा, आप अभी खोलो, फिर मैं आगे बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, भला
और अब मैं आपको मंदिरों पर लेके जाता हूँ, हाँ। ठीक है ना। बोल तो दो मुझे एक भी मंदिर ऐसा बताओ जो हिंदुओं का है हिंदुस्तान के अंदर और जो 2000 साल हिंदुस्तान नहीं, भारत के अंदर। हिंदुस्तान को नहीं है। पूरे भारत के अंदर एक ऐसा एक भी मंदिर यहाँ हिंदुओं का नहीं है। नहीं है ना। उन्होंने बौद्धों के मंदिर पे कब्जा किया, उनको तोड़ा और अपनी विरासत। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी जो नीति है ब्राह्मणों की, उस नीति पे भी आया था मैं आपके लिए। ब्राह्मणों की नीति है, ब्राह्मण भी किसको पूज रहा है? बुद्ध को पूज रहा है। ये आप कहोगे नहीं और आप जान नहीं पाओगे, जानोगे जब इसको पढ़ लोगे आप, ठीक है ना। बुद्ध ही शिव है, बुद्ध ही विष्णु है, बुद्ध ही महेश है। और इसका प्रमाण है, ठीक है ना, इसका प्रमाण है जहाँ उन्होंने ब्रह्मा को, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, जहाँ उन्होंने स्थापित किया वो पहले बुद्ध था। जहाँ बुद्ध को ब्रह्मा बनाया उन्होंने, जहाँ बुद्ध को इन्होंने विष्णु बनाया, जहाँ बुद्ध को इन्होंने शिव बनाया, वो जगह मौजूद है, प्रेजेंट है। बाबा साहब ने खुद कहा है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्थापित कर दूंगा। वो सारे बुद्ध विहार है, वो सारे बुद्ध विहार है। और जो आप कह रहे हो कि 85% के लिए इन लोगों के लिए मंदिरों में एंट्री क्यों नहीं थी? वो इसीलिए नहीं थी कि अगर ये उस समय भी अगर ये इनको एंट्री दे देते, वहाँ पे लिखा होता है कि शूद्रों को एंट्री करना मना है मंदिरों के अंदर। अगर ये लोग वहाँ एंट्री कर जाते तो कहते सारे सीधे कहते ये तो बुद्ध है, ये तो शिव है ही नहीं, ये विष्णु है ही नहीं, ये तो शिव है, ये तो ब्रह्मा है ही नहीं, ये तो शिव है, ये तो सिर्फ क्लियर हो जाता है। ब्राह्मण जो पूज रहा है, लेकिन ईश्वर एक है, ये मानते हो? अल्लाह भी नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ आप मत मिला हूँ, मिले हो कभी? मिलूंगा, मैं बताऊंगा, मिलना बताऊंगा। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जो वर्ड है, भगवान जो है वो एक है। कहाँ है भगवान? ईश्वर कहाँ है भगवान? जो आपको आवाज दे रहा है। नहीं ये तो नेचुरल है, नेचुरल प्राकृतिक है। 75 रुपए के कारतूस ये बाबूजी प्राकृतिक है, ये किसी की भगवान की नहीं, भगवान को इंसान ने 75 रुपए बनाया। के कारतूस में, राइफल के में 150 रुपए के राइफल के कारतूस में आप मेरे रखोगे, मैं आपके रखूंगा, भगवान खत्म। भगवान खत्म ना, है, मान लिया ना, भगवान खत्म। तो ये हुआ ना भगवान है, नहीं है ना। आपने कहा कि भगवान खत्म। जिसको आप कह रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि ये भगवान है, तो अगर आप इसको भगवान मार तो मैं आपके भगवान को मार रहा हूँ, बात खत्म हो गई। भगवान तो मरना नहीं चाहिए। भगवान तो खत्म होता नहीं। किसने कहा मरा? ये किसने कहा कि मर गया? नहीं, ये किसने कहा कि मर गया? आपने कहा कि आपके अंदर से जो बोला वो भगवान है। नहीं, आपको जो आवाज दे रहा है, मैं बोल रही नहीं कि जो आपको आवाज दे रहा है आप दे रहे हो, आप दे रहे हो। अगर मैं मुंह के अलावा आपसे ये कहूँ कान से बोल के दिखाऊं, दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुंह बोलने के लिए दिया गया। अरे भैया ये हाथ लिखने के लिए, खाने के लिए, जो काम प्रकृति ने बनाया है, प्रोफेसर का काम पढ़ाना है, प्रकृति ने नेचर है वो, उसको आप नहीं बदल सकते ना, मैं बदल सकता नेचर है ना, नेचर है ना। और नेचर क्या है? नेचर क्या है जो लोगों को दिया जा रहा है? आप बताओ मुझे। क्या नेचर ये है? देखिए, नेचर का काम अपना, मेरा काम अपना। नेचर का काम है बारिश डालना, नेचर का काम है सूरज आवाज निकालना, नेचर का काम है आंधी लाना, नेचर का काम है तूफान लाना, नेचर का काम है सूरज निकालना, नेचर का काम है ठंड करना, नेचर का काम है गर्मी करना, नेचर का काम, ये नेचर का काम है। ये मेरा काम नहीं है। सुनो, मेरा काम है चैनल चलाना, मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम तो नेचर नहीं कर सकता और मैं नेचर का काम नहीं कर सकता। ये जो आप भगवान कर रहे हो, ठीक है, भगवान मेरा काम नहीं कर सकता, मैं भगवान का काम नहीं कर सकता। मेरे काम का भगवान ही और मैं भगवान मेरे काम का। आप उस नेचर को ईश्वर मान सकते? नहीं मान सकता। आप नहीं ईश्वर मानते ही तो षड्यंत्र शुरू हो जाता है। भगवान मानते ही तो साला असली जड़ बीमारी भगवान भगवान की मानते है। तो दुकानदारी शुरू हो जाती है। असली जड़ बीमारी भगवान ही है। भगवान मानते तो दुकान शुरू होती है। भगवान मानते तो दुकानदारी शुरू हो जाती है ब्राह्मणों की। आप सुनो मेरी बात, जो हमारे अंदर द्वेष है, हमें पहले तो 10 विकार है। अगर हम दशहरा पे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दशहरा भी क्या है? दशहरा अपने मन के, अपने शरीर के अंदर जो 10 विकार है, उन्हें जब मार दोगे आप, उन्हें खत्म कर दोगे, तब आप दशहरा। अभी मैं जब तो करूँ, पढ़ने की जरूरत है। वो 10 विकार नहीं है, अभी आपको गलत रास्ते पे जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और बृहद्रथ तक ये 10 राजा हुए हैं। अंतिम राजा बृहद्रथ था और पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, दशरथ, ये सब लोग मिलाकर के 10 थे। और 10 राजा ये बुद्धिस्ट राजा थे, ठीक है। और इन 10 अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, जो उनका सेनापति था, और उसकी हत्या करी 183 ईसा पूर्व में। उसकी हत्या करने के बाद में जश्न मनाया गया कि 10 राक्षसों की हमने हत्या कर दी जो 10 साल से चलाए। वो जो रावण दस्तर वाला नहीं है, माँ के पेट से अगर 6 उंगली का बालक पैदा हो जाए तो टेंशन हो जाती है, दस्तर वाला कहाँ से पैदा होगा, ठीक है। तो वो 10 बौद्ध राजाओं के विचारों की हत्या करके, बुद्धिस्ट राजाओं की हत्या करके, उन्होंने 183 ईसा पूर्व में इस देश के अंदर हिंदू धर्म की स्थापना की, तलवार के बल पर। अग्नि शर्मा और वाल्मीकि। बोलिए अब आप सुनो, अब इसी का ही आ जाता हूँ। हिंदू धर्म तो नहीं, बाबा साहब को पढ़ना नहीं है, बुद्ध एंड धर्मा को पढ़ना नहीं है। यही समय जब हम बुद्ध की इस बात को मानते थे, अब बुद्ध की प्रणाली पे हम चल रहे थे, जो हम सभी बुद्धिस्ट थे, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, आधी धरती बुद्धिस्ट थी, ठीक है ना। और हिंदुओं का तो नामो निशान नहीं था कहीं पे, करेक्ट है ये बात, ठीक है ना।
तो ये जब जितने भी नियम हैं, चाहे वो दीपावली का हो, दशहरा का हो, होली का हो, उस समय पे बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय पर जो त्योहार था, बुद्ध का भी एक पहला त्योहार था उसी दिन का, लेकिन इन त्योहारों पे कब्जा कैसे करा गया, ठीक है ना। शांति सर बोजी के साथ बैठते थे क्या आप? नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है आप उनके साथ चाय पिए आप। मैं ना तो किसी शांति प्रिय बौद्ध के साथ बैठ रहा हूँ। ये क्या है ना, ये हमारे लोगों के बीच में एक अलग ग्रुप तैयार हो रहा है कि उनके त्योहारों को अपना बनाना। दिवाली हमारी है, होली हमारी है, मैं कहा करवा चौथ भी तुम्हारी है, इसे ही बनाओ, भैया दूज भी तुम्हारा, इसे ही बनाओ। ये जो दौड़ लग रही है ना, तो ये दिवाली हमारी है, दीपदान उत्सव है, ये खत्म करो। बुद्ध पूर्णिमा मनाओ, क्या नाम है, अब अम्बेडकर जयंती मनाओ, कबीर जयंती मनाओ, रैदास जयंती मनाओ। मैं क्यों नहीं मनाता, मैं बता रहा हूँ ना आपको। रविदास मेरे घर में, मेरी कॉलोनी में 20 घर ब्राह्मणों के, मेरा अकेले का घर है, तो उनके घर पे भी वो झड़ी लगी है फूलों की, मेरे घर पे भी लगी। पता नहीं मैं दिवाली मना रहा हूँ, दीपदान उत्सव मना रहा हूँ, लेकिन जब 14 अप्रैल को मैं लगाऊंगा ना लंबी चौड़ी बत्ती और वो क्या नाम लाइट, तो वो पूछेगा क्या करोगे, बाबा साहब की जयंती है, ये व्यचार की लड़ाई है। उनकी दौड़ में शामिल होना बंद करो। ये जो शांति स्वरूप बोझ जो तमाम लोग करके चले गए ना, ये उनकी देन है। जो हम कह रहे हैं कि हमारे त्योहार, तुम्हारा कौन सा त्योहार, तुम्हारी हार पर उन्होंने जो उत्सव मनाया वो त्योहार है भाई। गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। अब हम गुलाम नहीं है ना। कौन? अरे गुलामी का धागा बांध के गुलाम नहीं है। जिसके विचार आजाद नहीं है वो गुलामी तो है। पढ़िए, चलिए खैर, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, काफी देर हुई। नाम क्या बताया आपने पूरा? मेरा नाम सुनील कुमार। रहते गाँव सुनील कुमार जी? मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहने वाले कहाँ के हो? मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर गाँव बताओ। सरावा। सरावा मेरा गाँव, बुलंदशहर में जहीराबाद है, ठीक है। मैं भी जहांगीराबाद का ही और ये भी जहीराबाद। जहांगीराबाद भी अपनी ये रही है। हाँ, कोई बात नहीं। बुद्ध को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, समझिए, मेरा नंबर लीजिए। कभी कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं आपसे बात करूँ, आप मुझसे बात करो। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर अकेली ऐसी शख्सियत है जिस पर उंगली नहीं उठा कर दिया था। तो मालूम है एक लेटर था जो फर्स्ट, जो इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम इन्होंने आर्नोल्ड साहब ने अपने न्यूज़पेपर में छपाया था पूरे इंग्लैंड के अंदर। और उस लेटर को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस लेटर को आप एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं आज डेली टेलीग्राफ के इन स्तंभों और कॉलम में विपुल और बुद्धिमान अंग्रेज जनता को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वह कुछ समय के लिए अपने घरेलू वातावरण और देश की राजनीति को भूलकर अपनी कल्पना में मेरे साथ अपने साम्राज्य और उस उनके कोने में चले जहाँ धर्म और सभ्यता के भविष्य के लिए अपनी जयमानी परिषद और पुरोहित उधर से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का केंद्र बिंदु स्थित है। मैं उनकी अनुमति से उन्हें बताऊंगा कि उन लगभग सभी वर्तमान मंदिरों की तुलना में अधिक पवित्र, अधिक गौरवपूर्ण और अधिक प्राचीन मंदिर महाबोधि महाविहार के बारे में, और बताऊंगा वहां के आनंद भरे आकाश के नीचे सुंदर दृश्यों के बारे में। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि किस प्रकार अपने प्रबुद्ध अभिमान, शक्ति और सरल एवं मुक्ति प्रशासनिक सहानुभूति के द्वारा महारानी की सरकार 40 करोड़ एशिया वासियों को सदा के लिए अपना मित्र और इंग्लैंड का कृतज्ञ प्रशंसक बना सकती है। हम अरेबियन नाइट्स, जैसे कि अरब की रातें, कथाओं में वर्णित कमर अज जमन का जादुई कालीन बिछाएंगे और उस पर बैठकर कलकत्ता रेल मार्ग से 350 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर स्थित एक व्यस्त नगर पटना को जाएंगे और वहां मार्च के अंतिम दिन गर्म होते हैं और नदी ऐसी चमकती है जैसे कि उत्पत्त अग्नि में सूर्य के नीचे पिघला हुआ स्वर्ण नजर आता है, सोना। हम वहां नील फैक्ट्रियां अथवा 1,40,000 टन चावल का भंडार करने वाले आश्चर्यजनक गोल घर को देखने के लिए नहीं रुकेंगे और ना ही सरकारी अलीम की फैक्ट्री में ही जाएंगे जहां वह अत्यधिक लाभदायक और हितकार दवा भंडार में रखी जाती हैं, जिससे महत्वपूर्ण विश्व को